दूसरे के मेरे खानदान का एक नौजवान है जिसको 70 लोगों ने घेर रखा। ऐसा लगता था कि अब आनंद फानन में वो 70 लोग उनकी गर्दन उड़ा देंगे, सर कलम कर देंगे। नूर से मुराद हमारे आपके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है और किताब से मुराद कुरान शरीफ है। इस आयत मुक़द्दसा में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को नूर कहा। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं नूर हूं, मैं नूर हूं, और जो नूर होता है वो खुद रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन कर देता है। नबी ऐसे नूर है जिस नूर से सिद्दीक़ अकबर चमक गए, जिस नूर से फारूक आज़म चमके, जिस नूर से उस्मान ज़ुन्नूरैन चमके, जिस नूर से मौला अली चमके, जिस नूर से सहाबाए किराम चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे इस्लाम हज़रत रहमत नफ़ाई साहब, शारे इस्लाम रहमत नफ़ाई साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी नूर है, नबी ऐसे नूर है जिसका न कोई सामी है न साया। नबी सब में लाजवाब, नबी सब में बेमिसाल, नबी सब में बाकमाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, सारे पैगंबरों में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे आला, सबसे निराला, सबसे अनोखा जो पैगंबर है उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है हम गुनहगार बंदों पर कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ पैगंबर अता किया। हमारा नबी तमाम नबियों में लाजवाब, हमारा पैगंबर तमाम पैगंबरों में लाजवाब है और वो लाजवाब नबी हमें अता किया गया है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। हमारा मकाम तमाम नबियों की उम्मतों में बुलंद है। तमाम अंबिया की उम्मतों में सबसे बुलंद मर्तबा वाला उम्मत अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है। सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर अल्लाह ने इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूरन नबिय्यका मिन नूरी। ऐ जाबिर साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। इससे पता चला कि हमारे नबी का नूर सबसे पहले बनाया गया, फिर उसी नूर से आसमान को वजू बख्शा गया, उसी नूर से जमीन बनाई गई, उसी नूर से आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए,
सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बड़े सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। और नूर व किताबुन मुबीन, ताकि किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा। जब तक अल्लाह ने चाहा उस नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, फिर अल्लाह ताला ने चाहा कि उस नूर का प्रचार करवाया जाए, उस नूर को फैलाया जाए। तो अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम सफीउल्लाह को बनाया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को बनवाया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। फिर उस पुतले में जान डाली गई, रूह डाली गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिसमें जब रूह गई, हजरत आदम सफीउल्लाह की आंखें खुल गई। आदम अलैहिस्सलाम की निगाहें ऊपर उठी, अर्श के पर्दों पर एक नूर चमकता दिखाई दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने एक नूर को जगमगाता हुआ देखा। बारगाह इलाही में तिलक रोला, ये क्या है? रब का हुक्म हुआ, आदम ये नूर है, ये मेरे महबूब का नूर है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा। रब ने कहा आदम, अगर उस नूर को पैदा करना मशहूर न होता तो आदम सुन ले, न मैं आसमान को पैदा करता, न जमीन को पैदा करता, न शब्दों हरण को पैदा करता, न बादल समान को पैदा करता, न खुशको ताक को पैदा करता। है आदम सुन ले, अगर उस मोहम्मद को, उस नूर को पैदा करना मशहूर न होता तो मैं तुम्हें भी पैदा करता। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। हुक्म इलाही हुआ, फरिश्तों आदम का सजदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, फर्श के पीछे पीछे हजरत आदम की पुश्त में नूर मुहम्मदी काम दिया गया। हजरत आदम सफीउल्लाह क्या देखते हैं कि पीछे फरिश्तों की एक जमात है। अच्छा न लगा, बाहर आए, मौला ने देखा कि मौला के फरिश्ते मेरे पीछे क्यों है, ये मेरे पीछे क्यों? कहा आदम, इसलिए कि तुम्हारी पीठ में मैंने अपने महबूब का नूर रखा है। उस नूर की जियारत के लिए फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े हैं। कहा मौला, ये नूरी महबूब मेरे पीछे है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चुनांचे उस नूर को निकालकर हजरत आदम की पेशानी में रखा गया और फरिश्ते पीछे से आगे आ गए। फिर देखा फरिश्ते आगे, दिल में शौक पैदा हुआ, जरा मैं भी वो नूर है कैसा जिसकी जियारत के लिए फरिश्ते पीछे से आगे आ गए, वो नूर है कैसा। देखने की ख्वाहिश जाहिर की, देखने की तमन्ना जाहिर की। मौला, वो नूर कैसा है जिसकी जियारत के लिए फरिश्ते कभी पीछे खड़े होते हैं, कभी आगे खड़े होते हैं। मौला, मैं उस नूर की जियारत करना चाहता हूँ।
को डाल दिया। हज़रत आदम ने जब अपने अंगूठे में नूर को चमकता देखा तो मोहब्बत से अपने अंगूठे को चूमकर आंखों से लगा दिया। अब अगर कोई आपसे कहे अरे हाजी नगर के मुसलमानों आप अंगूठा क्यों चूमते हो, मत चूमो, तो आप कंधे की चोट पर कह देना आराम, अरे अंगूठा चूमना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। आदम सल्लल्लाहु की सुन्नत। फरिश्ते जन्नत में, हज़रत आदम जन्नत में, नूरे मोहम्मदी डाल दिया गया हज़रत आदम के जिस्म में। जब तक अल्लाह ने चाहा आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी रहा, रब ने चाहा कि उस नूर को और आगे बढ़ा दिया जाए, तो अल्लाह ने उस नूर को हज़रत हव्वा के, हज़रत आदम के जिस्म से निकालकर हव्वा के रहम मुबारक में रखा। फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ आगे बढ़ा, शीशा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। नस्लन वादा नस्ल, क़रन वादा क़रन, वो नूर आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, यहाँ तक कि वो नूर हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में दरवाजा हो गया। हज़रत आदम से चला, हज़रत अब्दुल्लाह तक आया, जहां उस दरमियान रूह चलती रही, गाती रही, पाक सुलबों से पाक रहमत में वो नूर मुंतकिल होता रहा। जहां जहां गया वो अपनी रहमतें और बरकतें उठाता। सुभान अल्लाह। नूर बढ़ता रहा, हज़रत अब्दुल्लाह की निशानी में चलता रहा। इतने हसीन हो गए अब्दुल्ला तो जो देख लेता वो आपका दीवाना बन जाता, आपका शेरा बन जाता, आपका चाहने वाला बन जाता, आपका मानने वाला बन जाता। ऐ सुनियो, इतना चमका, इतना चमका है, इतना चमका कि पूरे मक्के में आपकी शोहरत हो गई। उस नूर की शोहरत मुल्क शाम में होने लगी, ईरान में होने लगी। हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी में एक ऐसा नूर जगमग जगमग कर रहा है, एक ऐसा नूर चमक रहा है जिस नूर की चमक दूर दूर तक है। ईसाइयों को मालूम हुआ, यहूदियों को मालूम हुआ, अगर वो नूर मोहम्मदी दुनिया में आ गया तो यहूदियत का खात्मा कर दिया जाएगा, नसरानियत निस्व नाबूद कर दिया जाएगा, अदियान मंसूब कर दिए जाएंगे, मज़ाहिब निस्व नाबूद कर दिए जाएंगे। इसलिए मोहम्मद को दुनिया में आने से पहले पहले अब्दुल्ला का खात्मा कर दिया जाए, अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए, मार दिया जाए। क्योंकि वो मोहम्मद आएगा, यहूदियत का खात्मा कर देगा, ईसाईयत को बर्बाद कर देगा, नसरानियत को तहस नहस कर देगा। और वो मोहम्मद आएगा तो दुनिया में एक ही दिन का प्रचार होगा जिसका नाम इस्लाम होगा। वो मोहम्मद जब दुनिया में आएगा तो एक ही कलमे का प्रचार करेगा, जिस कलमे का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए उस मोहम्मद का खात्मा कर दिया और मोहम्मद खात्मा कर दिया जाए, खात्मा कर दिया जाए। पढ़ना 70 यहूदी यकजा हुए,
से मारा जाए। वो उनका काम अगर खत्म होगा, उनका अगर खात्मा कर दिया जाएगा तो मोहम्मद दुनिया में आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो यहूदियत भी बाकी, नसरानियत भी बाकी, ईसाईयत भी बाकी, सारे अल्लाह बाकी रहे। 70 यहूदी अब निकल गए हजरत अब्दुल्लाह के मारने के लिए, नंगी तलवार हाथ में लेकर निकल गए। मक्का में पहुंचे, पूरा हजरत अब्दुल्लाह से वफात नहीं हुई। मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह को शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। पहुंच गए 70 यहूदी जंगल में, छुप गए। हजरत अब्दुल्लाह गए जंगल में शिकार के लिए, चारों तरफ से घेर लिया यहूदियों ने, सबके हाथ में नंगी तलवार, चमकती हुई तलवार, जिहाद जाने से घेर लिया हजरत अब्दुल्लाह को। घेरने के बाद हजरत अब्दुल्लाह का खात्मा नहीं करने वाला था, तलवार से मारने वाला था कि अचानक उस जंगल में वहाब नाम का एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। सुभान अल्लाह। देखा दूर से कि मेरे खानदान का एक नौजवान है जिसको 70 लोगों ने घेर रखा। ऐसा लगता था कि अब आनंद फानन में वो 70 लोग उनकी गर्दन उड़ा देंगे, सर कलम कर देंगे। मगर उसने क्या देखा कि अचानक यहूदियों की तलवार उठाने से पहले पहले उसने क्या देखा कि आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों की एक फौज उतारी। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की एक टीम आ गई और 70 यहूदियों को आनन फानन में मार दिया, सबको मौत की घाट उतार दिया, सबको मार डाला और हजरत अब्दुल्लाह बच गए। लेकिन आए लोग, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत नहीं कर रहे थे, बल्कि अब्दुल्लाह के जिस्म में जो नूर मुहम्मदी चमक रहा था, असल में उसकी हिफाजत कर रहा है। अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा। तो वह पलट कर अपने घर आ गए। हजरत अब्दुल्लाह की शानदार करामत को देखा, पलट कर बीवी से कहा, मेरी बीवी एक बात कहूं, आप तो हमारे खानदान में एक ऐसा नौजवान है जिनकी मैंने जबरदस्त करामत देखी है। ऐसा करो, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी आमना की शादी अब्दुल्लाह से करूं। तेरी क्या मर्जी है? मेरी बीवी कहा, तो आपकी मर्जी, मेरी मर्जी। कहा था तुम बात करो। गरीब बात करने के लिए और बात हो गई, शादी हो गई। अब्दुल्लाह की शादी हजरत आमना से हो गई। शादी होने के बाद दुल्हन ने कहा कि अब्दुल्लाह अपने घर आ गए। रात हुई, बिस्तर पे गए, मिलन हुआ। वो नूर जो अब्दुल्लाह की पेशानी में चल रहा था, वो नूर निकल कर हजरत आमना के घर में आ गया। आमना के शिकन में पेट में आ गया। अब हजरत आमना की जिस्म से खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है ना सदा, यह औरत जिनके जिस्म से खुशबू आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत आमना के शिकन में 1 महीने से लेकर 9 महीने तक एक नबी आते रहे और मुबारकबादी पेश करते रहे। फिर 9 महीने की मुद्दत पूरी हुई तो मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो गए। आए कौन इसका इलाज में हो गए। मेरे इस्लामी भाइयों, एक जबरदस्त खतीब मेरे पास है, हजरत अल्लामा मेरा साहब। ये बहुत कम रहते हैं यहाँ। मैं चाहता हूँ इनकी भी तकरीर हो जाए और इससे पहले शायर की शानदार शायरी हो जाए, फिर इनकी तकरीर हो, फिर इनके बाद इनकी नाथखानी हो, फिर इनकी नाथखानी के बाद बारात की सरजमीन पे रहने वाला जो खतीब है, पहली बार आपकी बस्ती में आए हैं, रहने वाले उम्मा के हैं
लेकिन बनारस जाते थे पहले वही से मशहूर मालूम है। रहने वाले पुन्ना सीतामढ़ी बिहार के इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तारीफ की होगी। बड़े बड़े जलसों में होती है, इसलिए मैं यही अपनी तारीफ को स्टॉप करता हूँ। वमा आलिम नबी बला अस्सलाम वालेकुम। अब तशरीफ लाए शाह सलाम शाह हजरत अजीज हजरत कारी रहबर नेपाली साहब नाफे रसूल पाक का सब बात कीजिए। अब रहबर नेपाली साहब से मार्ग पर मुलाकात कीजिए।